करसोग विधानसभा क्षेत्र में एससीडीपी के बजट के तहत आपने मात्र और मात्र 4 लाख रुपए का प्रावधान रखा है। करसोग जो है एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वहां पे अधिकतर संख्या और जो रिजर्व के गांव हैं, मैं कुछ का ही उदाहरण दूंगा, चाहे बथार हो, चाहे बठेड़ा हो, चाहे खमारला के लिए हो, चाहे नोगा टिकरी की सड़क हो, चाहे शकवा सरांडी की सड़क हो, ये सभी सड़कें जो है अभी तक क्षतिग्रस्त है। ये मैंने एक छोटा सा एक उदाहरण दिया है। उसके बाद मैं बताऊं कि OTNMP के तहत जो स्टेट बजट होता है वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 150 सड़कें आती हैं। अब 150 सड़कों के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय मात्र और मात्र 1 लाख रुपए दे दिया गया है। क्या ये करसोग विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ मजाक नहीं? ये किस तरह की नीतियां जो है मंत्री जी जो है इस विभाग में जो है अपना रहे हैं? और मैं आपको बताऊं कि अधिकतर मेरे वहाँ से एक सड़क जो है स्नार पर्यटन की दृष्टि से स्नारली से शंकरदेव और रायगढ़ और झंझाड़ी के लिए एक सड़क जाती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है उस तरफ के लिए जाना पसंद करता है। ऊपर शिकारी माता का मंदिर भी है। लेकिन पिछले जब से वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन हुआ है तब से उस सड़क की जो चाल है वो चींटी से भी धीमी गति में, कछुए से भी धीमी गति में चल रही है। 2 साल से अभी तक उसका कोई कार्य नहीं हो पाया है। और तो और मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक ITI की बिल्डिंग है। अगर उस पर जल्दी से ही कार्रवाई नहीं करी गई तो कुछ समय में वो बिल्डिंग भी जो है वो खंडर बन जाएगी। और तो और जो मिनी सेक्रेटरीट है, मिनी सेक्रेटरीट का भी पिछले 2 वर्ष पहले ही उसका कार्य पूरा हो गया था, लेकिन 2 वर्षों से विभाग के पास जो है बिजली का बिल देने के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान नहीं है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि उसका भी जल्दी से जल्दी प्रावधान किया जाए। और एक सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि पिछले जब से 2 वर्षों में करसोग विधानसभा क्षेत्र में 15 करोड़ की लायबिलिटी हो गई है। जो लोग काम करते हैं बरसातों में, गांव के सामान्य लोगों ने जो है डंगे लगाए, सड़कें ठीक की। अब उन लोगों ने KCC लोन लेकर जो है वो तो अपने घर की सड़कें ठीक की, अपने घर के डंगे लगाए, और उसके बावजूद जो है 2 साल हो गया है आज तक आप लोगों ने उनकी पेमेंट नहीं की। तो ये कैसा आत्मनिर्भर हिमाचल? तो ये किस तरह का व्यवस्था परिवर्तन? अब मेरे आपको कुछ सुझाव हैं कि किस। और एक बहुत बड़ी दिक्कत है मंत्री जी, नाबार्ड और PMGCY की जितनी हमारी DPRs वापस आई हैं उसमें क्या दिक्कत आती है कि उसमें लिखा है कि गिफ्ट डीड और फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है। अब जब गिफ्ट डीड देनी है, अगर मेरे परिवार में जो जमीन है वो हमारे बुजुर्ग के नाम पे होती है, अब वो जो बुजुर्ग जो है, कई बार क्या होता है कि किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो 8-9 लोगों के परिवार, 8-9 लोगों को वो जमीन का आगे हिस्सा मिल जाता है। अब एक तो लोगों ने पहले ही जमीन जो है वो विभाग के नाम कर दी है। अब कई लोगों के उसमें लोन भी रहते हैं। लोन लेना हालांकि कोई गलत बात नहीं है, हमारा भी लोन है, सभी का व्यक्तिगत तौर पे लोन होगा। अब लोन लेने की वजह से एक तो वो लोग अपनी जमीन को विभाग के नाम लगा रहे हैं, बैंक उनको NOC नहीं दे पाता है, बैंक उनको NOC नहीं देता है, जिसकी वजह से क्या है कि हमको इसमें भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 2-2, 5-5, 10-10 साल जो है हमारे सिर्फ और सिर्फ सड़कों के कागजात बनाने में लग जा रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ इस तरह का प्रावधान किया जाए कि जो अपनी जमीन को जो है सरकार के नाम लगाता है, एक तो उसकी पहले जो एफिडेविट पे चल पड़ता था, लेकिन अब रजिस्ट्री करानी पड़ती है। तो लोगों सबसे पहले कहते हैं कि एक तो हम जमीन भी दें, फिर हम रजिस्ट्री के पैसे भी करें, और जो हमारे लोन है, लोन ना होने की वजह से वो नहीं हो पाता। तो इसके लिए कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए, कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर आई जाए कि जो लोग सड़क के लिए अपनी जमीन दे, उन लोगों को इस तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके अलावा मैंने एक चीज और देखी है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में अधिकतर जो है ऑडिट नहीं हो पाता है कॉन्ट्रैक्टर का, जो ठेकेदारी जो करते हैं लोग। बरसात के मौसम में एक धंधा बनाए रखा है, एक भ्रष्टाचार का माध्यम बनाया कि यहाँ पे मिट्टी गिरी थी, लैंडस्लाइड हुआ था, वहाँ पे JCB लगी थी, और 3-3, 4-4 मतलब एक दिन का काम रहता है, 10,000 का बिल रहता है, और लोग 50-50 हज़ार, 1-1 लाख तक के बिल पास करा लेते हैं। तो इसके लिए भी कुछ एक ऑडिट की ऐसी रिपोर्ट बनाई जाए जिससे कि जो है ये भ्रष्टाचार कम हो, और जो ये पैसा जो बचेगा, इस पैसे को अध्यक्ष महोदय, जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश में सड़कें बहुत सी हैं और हिमाचल प्रदेश में बाहर से टूरिस्ट बहुत आता है, और टूरिस्ट तब बाहर जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है वही व्यक्ति कहीं घूमने जा सकता है। तो हिमाचल प्रदेश में सड़कों के किनारे या सड़क के साथ में आप एडवर्टाइजमेंट के लिए होल्डिंग की जगह फिक्स करें, डिजिटल LEDs आती हैं उनको वहां पे लगाएं, उससे एक रेवेन्यू जनरेट होगा। जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसको आप अपना IT का, अगर आप जैसे कि IT का आप अपना पोर्टल बनाते हैं, आप बार बार बात करते हैं, आप केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के पास जाते रहते हैं, हम भी जाते रहते हैं, हमने उनका सिस्टम देखा है, उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर एक बार भी हम उनके पास जाएंगे, अगर हमने एक एप्लीकेशन भी लिखी होगी, बाई मेल भी की होगी, तो हमको उसका रिवर्ट आता है और उसके लिए प्रॉपर जानकारी मिलती है कि ये हुआ था, ये नहीं हुआ था। और सड़कें सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए। सड़कें अच्छी होंगी तो टूरिस्ट आएंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी, इंडस्ट्री वाले लोग आएंगे। ऐसे कौन आएगा इंडस्ट्री लाने के लिए? मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, वो इतनी पतली सड़क है, उसमें जाते हुए मेरा खुद का BP लो हो जाता है। दिल्ली का कोई आदमी आएगा, वो क्यों आएगा ऐसे क्षेत्र में जहां पे लोगों को सड़कों की सुविधा नहीं है?